नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य, लेकिन जब वही कर्तव्य स्वार्थ में बदल जाए तो एक सच्चे इंसान की आत्मा कराह उठती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साधारण दिखता है मगर भीतर से असाधारण आत्मा का स्वामी था। ये कहानी है आत्माराम की। आत्माराम एक नाम नहीं, एक विचार था। बनारस की गलियों में रहने वाला एक सीधा साधा वृद्ध व्यक्ति जिसके जीवन में भौतिक सुख दुख का कोई विशेष मूल्य नहीं था। एक पुराना कुर्ता, फटी सी चप्पलें और आंखों में गहरी शांति। शायद ही कोई सोच सकता कि यह व्यक्ति कभी किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दर्शन शास्त्र का विद्वान रहा हो, लेकिन अब वह किसी गली के नुक्कड़ पर बैठा पान सिगरेट बेचने वालों के लिए भी मजाक का पात्र बन चुका था। बच्चे उसे देखकर चिढ़ाते, बाबा जी अब क्या उपदेश देंगे, और वह मुस्कुरा देता। एक शांत मूक मुस्कान जिसमें न कोई शिकायत थी न कोई विरोध। सच तो यह था कि आत्माराम अब उपेक्षित जीवन जी रहा था, मगर क्या वह सच में उपेक्षित था या उसने स्वयं इस जीवन को चुना था? इसकी तह तक जाना आसान नहीं। पहले वह समाज के ऊंचे वर्ग का हिस्सा था, कॉलेज के प्रोफेसर रहे थे, गहरी बातों को सरलता से समझाने की कला में पारंगत। विद्यार्थी उन्हें देवता की तरह पूजते थे। समाज में उनका बड़ा आदर था, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी परिस्थितियां बदलती गईं। सम्मान की जगह उपेक्षा ने ले ली। उनके 4 बेटे थे, चारों अच्छे पदों पर, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई सरकारी बाबू। आत्माराम ने सब कुछ उन्हीं के लिए किया था। अपनी पेंशन तक बेटों की पढ़ाई पर लगा दी थी, मगर अब वे ही बेटे जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया उन्हें बोझ समझने लगे। सबसे बड़ा बेटा कहता, अब्बा को अब हम में से किसी एक के साथ नहीं रहना चाहिए। घूम घूम कर सबके घर रहना ठीक है, सबका बराबर हक भी है और बोझ भी बराबर बटेगा। दूसरा कहता, अब्बा को रहने की जगह तो मिल जाती है, मगर उनकी आदतें हर किसी को उपदेश देते रहते हैं, बच्चे डरते हैं उनसे। तीसरा, हम तो बाहर रहते हैं, अब्बा को रखने का सवाल ही नहीं। और सबसे छोटा, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, बस चुप रहता, क्योंकि उसका दिल जानता था कि आत्माराम की उपेक्षा उसकी आत्मा को कितना कचोटती है। एक दिन आत्माराम ने खुद ही निर्णय ले लिया। चारों बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लूंगा। चिंता मत करना, मैं जिंदा रहूंगा, खुश रहूंगा। बेटे सुनकर थोड़े हिचके, थोड़े चौंके, मगर खुशी भी हुई कि बोझ खुद हट रहा है। आत्माराम ने एक मंदिर के पास एक पुराने कमरे में शरण ली। वहां रहने लगा। खुद ही सब्जी काटता, खुद ही खाना बनाता, दिन भर पास के बच्चों को पढ़ाता, किसी बूढ़ी मां के लिए दवा लाता, किसी गरीब को रोटी दे आता। धीरे धीरे उसका कमरा मोहल्ले का ध्यान केंद्र बन गया। लोग अब भी मजाक उड़ाते थे, मगर कुछ चुपचाप उनके पास बैठकर मन की बात कहने भी लगे थे, क्योंकि आत्माराम सुनता था बिना जज किए, और जब बोलता था तो दिल छू जाता था। एक बार की बात है, एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा था आत्माराम के पास आया। उसने कहा, बाबा मैं अब नहीं जी सकता, मेरी नौकरी चली गई, बीवी छोड़ गई, बच्चे गाली देते हैं। आत्माराम ने कहा, तो क्या अब मर जाना ही समाधान है? जीवन तो नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र, पर एक बात याद रखना, ये बहती रहती है, रुकती नहीं। तू क्यों रुकना चाहता है? वो आदमी उस रात आत्माराम के पास ही सो गया। सुबह आंख खुली तो जैसे जीवन का उद्देश्य मिल गया था। समाज जो एक समय आत्माराम को पागल समझता था, अब उसे बाबा आत्माराम कहने लगा था। उनके पास बैठने वाले की आत्मा जैसे हल्की हो जाती थी, मगर उनके बेटे अब भी कभी कभार ही मिलने आते, वो भी औपचारिकता के लिए। एक दिन सबसे छोटा बेटा आया, आंखें नम थीं, बोला, अब्बा हम सब गलत थे, आपने जो जीवन जिया वो तपस्या थी। हम तो अपने स्वार्थ में डूबे रहे और आपने सबको निस्वार्थ प्रेम दिया। आत्माराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई गलत नहीं होता, बस समझने का समय अलग होता है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम अपना निभाओ, सच्चाई, सेवा और संयम से।
वह दिन अंतिम था आत्माराम का। उस रात उन्होंने प्राण त्याग दिए, शांत से, मुस्कान के साथ। उनके हाथ में एक छोटी सी गीता थी और होठों पर एक नाम, सत्य। मोहल्ले भर की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। बच्चे जिन्हें कभी उन्होंने पढ़ाया था आज रो रहे थे। बूढ़ी औरतें जिन्हें कभी उन्होंने सहारा दिया आज आंसुओं से विदाई दे रही थीं। और उनके बेटे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका पिता कौन था। आत्माराम, जो खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहता था मगर दूसरों के लिए जीवन तक दे गया। ये कहानी सिर्फ आत्माराम की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सच्चे अर्थों में धर्म और कर्तव्य को समझता है, जो जीवन को सिर्फ जीता नहीं संवारता है। मुंशी प्रेमचंद की यह अमर कृति हमें ये सिखाती है कि सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए जीता है। और ऐसे इंसान भले ही हमारे साथ न रहे मगर उनकी आत्मा हमेशा अमर रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।